काम करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना ईतू ने एलजी इंतजामिया पर जोर देते हुए कहा कि वो मेवा सनत के बचाव के लिए फौरी इक़दामात उठाएं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जानबूझकर मेवा सनत को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। फ्रूट मंडी कुलगाम में उन्होंने अपने हामियों के साथ एहतजाज किया। उन्होंने मेवा सनत से वाबस्ता अफराद से इजहार हमदर्दी किया। इस मौके पर पीरजादा फिरोज अहमद और सफदर अली खान और दीगर मौजूद थे। साजिश की जा रही है, कश्मीरी जो अब सेब का ही काम करता है उसको इस चीज से भी खत्म किया जा रहा है, इनको काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या ये जानबूझकर साजिश है कि कश्मीर के नौजवान तबाह हो जाए, वो ये काम ना करे और किसी कामों में लग जाए। अखरोट का भी यही हाल है, अखरोट का जो बिजनेस लोग करते थे उसमें काफी अच्छे रेट आ जाते थे, लेकिन आज वो मार्केट भी डाउन है। मेहरबानी करके इस साजिश को बंद किया जाए और जो यहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसको बचाया जाए, यहाँ के नौजवानों को बचाया जाए, यहाँ के कश्मीर के लोगों को बचाया जाए। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश जल्द फैसला ले ताकि हाईवे पे अगर यहाँ की गाड़ी जाए वो उसी दिन वहाँ तक पहुँच पाए जम्मू तक, ताकि वो आके उसको टाइम पे ले जाए और वहाँ पे भेज सके, ना कि 4-5 दिन वहाँ पे रोका। श्रीनगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट SKIE क्लासेस की जानिब से एक तकरीब का इनकाद किया गया। नीट इम्तहानात में कामयाब तलबा को कोचिंग इंस्टीट्यूट के तलबा को एजाज से नवाजा गया। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में टॉप करने वाले तलबा का वालहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ अफसरान और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। RJ रफ़ीक ने भी शो में शिरकत की। उन्होंने कहा कि तलबा को एजाज़ बख्शने की गर्ज से उनकी तंजीम और SKIE क्लासेस ने मुश्तरका तौर पर प्रोग्राम का इनकाद किया। SKIE क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हामिद मुफ्ती का कहना है कि इंस्टीट्यूट ने इस साल नीट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने तलबा में 25 लाख रुपए के वज़ाइफ तकसीम किए हैं ताकि वो अपनी सलाहियतों को मजीद उजागर करने के साथ साथ गरीब घरानों के तलबा को मुनासिब तरीके से बेहतर कोचिंग फराहम हो सके। एक तो पासबान जो हमारा एक टैलेंट हंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट था, उसके रिजल्ट हमने उनको प्रॉमिस किया था जो 3 टॉपर्स आएंगे, और तो और जो हमने 25 लाख का स्कॉलरशिप हमने बच्चों में मेरिटोरियस बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया हुआ था। अभी 3 बच्चे रह गए थे जो 3 टॉपर्स थे, जिनमें पहला रैंक वाला था उसको 1 लाख रुपीज़ मिला, दूसरे को मिला 75,000 और तीसरे बच्चे को 50,000 रुपीज़। और वो बहुत ही काबिल बच्चे, मेरिटोरियस बच्चे, उन तीनों का एक प्रोग्राम था पासबान के हवाले से मैं बात हूँ। दूसरा हमारा यहाँ पर फेलिसिटेशन प्रोग्राम था जो कि हमारे बच्चे नीट में कामयाब होकर आए हैं। हमारा 3rd रैंकर है फुरकानुल हक, जिसने 680 लाया आउट ऑफ 720। बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही काबिल बच्चा है और माशाल्लाह अच्छे मतलब बैकग्राउंड से है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, असल में मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन उसने बहुत कोशिशों से, बहुत मतलब तजुस्सुस से ये जो टारगेट है वो अचीव किया है। और तो और 100+ सिलेक्शन हमारी नीट में हो गई है। अल्लाह ताला का करम है, इस साल हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मेगा रिजल्ट हमने यहाँ पर, इसीलिए हमने ये इवेंट यहाँ पर रखा। बल्कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड हैं, काबिल हैं और अलग अलग जगहों पे रहते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को खुद से कर पाएँ। तो फिर एक आइडिया जो हामिद साहब लेकर आए कि क्यों ना हम लोग साथ में एक ऐसा इनिशिएटिव लें, पासबान जिसका नाम रखें, ताकि हम मिल करके पासबानी करें उन तमाम बच्चों की जिनके यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत ही प्राउड फील होता है अपने लिए जब जिन टीचर्स ने आप पर मेहनत की होती है और आप उनका नाम रोशन करते हैं, तो आपको उनके हाथों आप वो अपने हाथों आपको फेलिसिटेट करते हैं, तो बहुत ही खुशी का माहौल होता है, बहुत ही खुशी मिलती है इंसान को। उससे इंसान को एनकरेजमेंट मिलती है कि मतलब आगे भी अपने सोसाइटी का नाम रोशन करें, अपनी टीचर्स का नाम रोशन करना चाहिए। जी सर, ये पासबान स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, वही मैंने दिया था, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है, उसमें प्राइज़ रखा था 1 लाख रुपया, तो वही है यही सर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।